अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम कौन होगा, इस हवाले से एक ऐसा अजीबो गरीब नाम सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि ये शख्स पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम कैसे हो सकता है। यकीनी तौर के ऊपर ये एक बड़ी अहम खबर है, लेकिन इस अहम खबर से पहले आपको ये बताता चलूं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम के हवाले से मोहसिन बेग साहब का नाम सामने आ रहा था, जो कि सीनियर साफी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े हमायती तस्वर किए जाते हैं। जनरल आसिम मुनीर जो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनके साथ उनकी एक तस्वीर जो है वो भी मौजूद है, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती है। लेकिन उस वक्त जो सैयद आसिम मुनीर थे वो आर्मी चीफ नहीं थे बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल थे। और फिर ये भी तासर दिया गया कि आर्मी चीफ के बड़े क्लोज हैं और मुस्लिम लीग नून के हमायती भी हैं, तो इसलिए ये बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम के। फिर कहा गया कि नहीं, मोहसिन बेग नहीं नाम हो सकता, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होगा या कोई जज होगा। लेकिन अब इस चीज का हतमी तौर के ऊपर बजाहिर फैसला किया जा चुका है और एक बहुत बड़ा नाम भी सामने आ गया है, जो ना तो कोई साफी है, ना कोई रिटायर्ड जज है और ना ही कोई ब्यूरोक्रेट, बल्कि वो एक ऐसा नाम है जिसको सोचने के बाद आपके जहन में बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। मैं वो नाम भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन इसके साथ एक जुड़ी हुई और बड़ी अहम खबर है। वो ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को मजबूर किया, या पाकिस्तान को उन्होंने अहकामात दिए, या उन्होंने रिक्वेस्ट की, वट एवर जो भी आप कह लें, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो अगला निगरान वजीर आजम होगा ना, वो एक मुआशी एक्सपर्ट होगा जो पाकिस्तान की मईशत को समझता होगा। अगर तो ये बात दुरुस्त है तो आप ये सोचिए कि हम पाकिस्तान को किस नहज पर, किस स्टेज पर लेकर आ गए हैं कि पाकिस्तान का जो निगरान वजीर आजम है वो भी आईएमएफ के अहकामात की रोशनी में हमें बनाना पड़ रहा है। मतलब इससे ज्यादा जिल्लत, रसवाई, नाकामी क्या होगी? यकीनी तौर के ऊपर ये एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं जी कि कौन सा नाम है। वो मैंने पहले ही कहा था ना कि जब आप नाम सुनेंगे तो आप कहेंगे ये शख्स पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम कैसे हो सकता है। वो नाम है जनाब पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार साहब का। अब इसके हवाले से क्यों ये मुख्तलिफ सवालात जन्म दे रहे हैं, जो मेरी एक नाकिस सी अंडरस्टैंडिंग है ना, शायद आप उससे इत्तफाक करेंगे, वो ये थी कि निगरान सेटअप एक ऐसी अबूरी हुकूमत होती है जो कि आर्जी तौर के ऊपर जो है वो बनाई जाती है और वो न्यूट्रल होती है, गैर जानबदार होती है, और उसका काम ये होता है कि उसने इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाना है। उसके बाद वो जो है, जो भी इक्तदार के अंदर पार्टी आती है, ये जो भी नया वजीर आजम मुंतखब होता है, उसके हैंड ओवर इक्तदार करते हैं और खुद बाइज्जत तरीके से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन इसहाक डार साहब का नाम जब सामने आया ना, तो इसने बहुत सारे सवालात को पैदा कर दी है। अब बजाहिर ये है कि क्या इसके हवाले से नून लीग की तरफ से ये नाम हतमी तौर पे फाइनल हो चुका है। अब तक की जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक नून लीग ने ये नाम फाइनल कर दी है और उनकी जो इत्तेहादी सियासी जमातें उनके साथ मुशावरत का अमल जारी है। बजाहिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब तक रद्द अमल सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक हमसे इस नाम के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई, लेकिन जब मुशावरत की जाएगी तो फिर पार्टी मुत्तफिका तौर के ऊपर एक मुश्तरका फैसला करेगी कि ये नाम जो है इसको किस हद तक और किस तरह से काबिल कबूल बनाना है। यानी हाँ हो जाएगी, आमीन हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि हमें नाम दिया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। तो अब आप एक लम्हे के लिए ये सोचिए कि क्या इसहाक डार जो है वो एक बेहतरीन, अहम या एक काबिल मिसाल निगरान वजीर आजम साबित हो सकते हैं? शायद इसका जवाब ये क्रॉस में है, नहीं, हरगिज नहीं। और उसकी बुनियादी तौर पर कुछ वजूहात हैं, और सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि अगर कोई निगरान वजीर आजम है तो इसका मतलब यह है कि वो न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि वो शफाफियत से भरपूर एक शफाफ तरीके से इंतखाबात करवाए और हुकूमत जो है आगे हैंड ओवर कर दे। तो क्या इसहाक डार साहब अगर पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम होते हैं तो क्या निगरान वजीर आजम ये न्यूट्रल होंगे या गैर जानबदार होंगे? यकीनी तौर के ऊपर इस चीज के तो कोई इम्कानात नहीं नजर आ रहे। फिर दूसरा यह है कि लेट्स सपोज आप ये देखिए कि जब से इसहाक डार साहब पाकिस्तान के वजीर खजाना बने हैं तो पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल कर दिया है। अब जो खबरें आती हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज जो चल रही होती है, वो कहते हैं जी कि बिजली 7 रुपए कुछ पैसे महंगी होगी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, डॉलर के अंदर जो उसकी कदर है वो एक दिन के अंदर इतनी बढ़ गई, रुपए की कदर इतनी कम होगी। और साथ मरियम नवाज साहिबा का बयान भी आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान माजी की तरह एक दफा फिर जो है ना वो मुस्बत रास्ते पर गामजन है। मतलब अजीबो गरीब किस्म की मंतक है, ना सिर है ना पैर है। और मतलब इसे आप पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए, ये क्या कहिए कि क्या क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी बड़ी अहमियत की आमिल हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कहा ना कि एक निगरान सेटअप होता है तो उसका काम ये होता है कि वो एक शफाफियत से
शफाफ तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मदद और ताउन फराहम करता है, शफाफ इलेक्शंस करवाता है और हुकूमत की मुंतकिली हो जाती है। लेकिन अब एक और चीज भी बड़ी सामने आई है, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा और वो एक इसहाक डार साहब का बयान है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017 के सेक्शन है उसकी 230 के तहत निगरान हुकूमत को सिर्फ रोजमर्रा के मामला तक उसने महदूद रहना होता है। यानी कि निगरान हुकूमत का जो काम है ना, वो रोजमर्रा के जो मामलात हैं उस तक खुद को महदूद रखना है। और अहम इसका काम और ये भी है कि एक शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद करनी है, उनके साथ ताउन करना है। इससे ज्यादा कोई किरदार सामने नहीं आया। लेकिन अब इसहाक डार साहब ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम ज़ेरे गौर है ताकि निगरान वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत के दौरान मईशत से जुड़े अहम फैसले कर सके। अब ज़ाहिर ये जो बयान सामने आया है ना, ये एक तो ये इंडिकेट करता है कि वाकई इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। एक उनकी तरफ से इस तरह के बयान का आना, दूसरा IMF की तरफ से इस तरीके से इजहार सामने आना कि IMF ने ये कहा है, पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है, ये अहकाम दिए हैं कि आपका जो अगला निगरान वज़ीर आज़म होगा ना वो माशी तौर के ऊपर जो एक्सपर्ट होगा। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इसहाक डार के ऊपर जो है ना, ये तमाम तर पार्टीज जो हैं, जो PDM की इत्यादि जमातें हैं, ये मेरा ख्याल है कि मुत्तफिका तौर के ऊपर इनका यही फैसला होगा। और उसके ऊपर जहां तक अस्करी एस्टेब्लिशमेंट की बात है, बज़ाहिर तो बार बार आर्मी चीफ भी कहते रहे कि सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाते, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि इसहाक डार का जो नाम है ना, वो सब के लिए काबिल कबूल होगा, मासवाए इमरान खान के और उनके जो थोड़े बहुत इत्यादि हैं उनके। अब बज़ाहिर अगर ये देखा जाए तो एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए कि इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो इससे एक और चीज की तरफ भी इंडिकेशन जाती है, एक और इशारा भी मिलता है। उसका मतलब ये मिलता है कि अभी जो हुकूमत है ना, ये रहेगी, इंतखाबात होंगे, इंतखाबात के अंदर जो पॉलिसियां, जो तरीक़ेकार चल रहा है उसको इसहाक डार साहब आगे चलाएंगे और फिर इसी तरीके से यही हुकूमत दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ जाएगी और शायद ये जो सेटअप अभी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, यही आगे चलता रहेगा। बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि अभी तक की यही प्लानिंग है, यही हिकमत अमली है और इसी अमल को यकीनी बनाया जाना है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी इंतखाबी अमल में इन है और जो PTI है वो भी इन है फिलहाल। अब PTI को इन इंतखाबात से बाहर कैसे करना है, इस हवाले से जो अब PDM की अवलीन तरजीह होगी ना, जो एजेंडा नंबर 1 है और जो उनकी अवलीन ख्वाहिश भी है और जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर देंगे, वो ये है कि किसी भी तरीके से जो तहरीक इंसाफ का वोट है, जिस तरीके से इमरान खान के साथ लोगों की हमायत और सपोर्ट है, उन लोगों के अंदर इतनी मायूसी और इतनी बददिली, नाउमीदी फैला देना कि वो इलेक्शंस के दिन जो है वो इंतखाबी अमल का हिस्सा ही ना बने या इंतखाबात के अंदर हिस्सा ही लेने के लिए ना आए। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर कोशिशें होती हैं कि इंतखाबात के अंदर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लेकिन अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा जो है वो बहती हुई नजर आएगी और कोशिश की जाएगी कि लोग जो हैं, जो खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, उनको किसी भी तरह से और किसी भी कीमत पर इलेक्शंस जहां पे हो रहे होंगे, जहां पे पोलिंग हो रही होगी, उस अमल से बाहर रखा जाए और उनको रोका जाए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।